जो रखी गई थी वो तमाम जो शोभा यात्रा में शामिल हुए थे, सरहुल शोभा यात्रा में, उन सभी के सरना समिति और खोड़ा दलों के अगुवाओं को बुलाया गया था। साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आए हुए थे। जो केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के बैनर तले ये बैठक हुई थी और इस बैठक में जो भी दिक्कतें शोभा यात्रा के दौरान हुई है खोड़ा दलों को, उस पर लोग अपनी अपनी समस्याओं को रखे और छनकर ये बात आई कि प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण ये अव्यवस्था हुई, जगह जगह जाम लगे रहे और सबसे ज्यादा दिक्कत जो हुई कचहरी चौक से लेके अलबर्टिका चौक, सुजाता चौक और अंतिम में सिरमटोली चौक, जहां पर हमारा नजदीक में केंद्रीय सरना स्थल है। प्रशासन के द्वारा तमाम जुलूस को काटाटोली बहु बाजार के रोड पे घुमा दिया जा रहा था प्रशासन के द्वारा, जिसके कारण बहुत कम संख्या में लोग सिरमटोली सरना स्थल, जो हमारा केंद्रीय सरना स्थल है, सरना माँ के सामने माथा टेकने जो आते हैं वो आ नहीं पाए। दूसरी बात जो अव्यवस्था हुई इस रैंप के कारण कि गलियारा पतला हो गया, लोग नाचते हुए अंदर घुसते थे, पहले नाचते हुए बाहर जाते थे और लेकिन इस बार चूंकि जो घुसने का जो गेट है वो छोटा पड़ गया और निकलने का गेट भी छोटा पड़ गया। गलियारा रास्ता जो है गलियारा बन गया, जिसके कारण लोग जो अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे वो उस तरीके से नहीं कर पाए। पूरा केचा केची भीड़ लगा रहा। इस पर लोग थोड़ा अपना शिकायत दर्ज किए और जब तक ये रैंप नहीं हटेगा तब तक आने वाले दिन में इसी तरह की जो समस्या है यहाँ उत्पन्न होती रहेगी और प्रशासन कब तक हमारे जुलूस को रोकने का प्रयास करेगी। यहाँ पर रोकने के बावजूद भी क्योंकि लोग अपने खोड़ा से अलग नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि खोड़ा में बच्चे बूढ़े महिलाएं रहते हैं, भीड़ में खो जाने का डर था, जिसके कारण लोग अलग नहीं हुए और सरना स्थल पर नहीं पहुंच पाए। बावजूद इसके इस सरना स्थल पे 117 खोड़ा लगभग यहाँ पर पहुंचे, जो बहुत ही हमारे लिए अच्छा संदेश है। साथ ही साथ रैंप हटाने का आंदोलन को आगे बढ़ाने पर रणनीति बनाई गई। रणनीति के तहत अब यहाँ पर समाज ने निर्णय लिया है कि हमारे जितने भी मंत्री और विधायक हैं जो आदिवासी समाज से हैं और उसके बावजूद उनका मुंह अभी तक चुप है, समाज के लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उन लोगों का आवाज का घेराव किया जाएगा। उनसे समाज सवाल जवाब करेगी कि आप चुप क्यों है। और इसी संदर्भ में पहला नंबर जो है वो झारखंड सरकार में मंत्री आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी का है, उनका आवाज का घेराव किया जाएगा। और इसके बाद विधायक राजेश लिंडा जो खिजरी विधानसभा के विधायक हैं, राजेश कच्छप जी, उनका आवाज का घेराव किया जाएगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है विधायक पूर्व विधायक मंत्री बंधु तिर्की एवं वर्तमान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, इन तीनों का हेडलिस्ट में नाम है। इन तीनों का घेराव किया जाएगा और उसके बाद और भी चयन किया जाएगा कि कौन कौन से विधायकों को घेरना है। हम लोग बाबूलाल मरांडी जी को भी हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने भी विधानसभा में हमारे लिए बात नहीं रखी है, जो भाजपा के विधायक हैं। साथ ही साथ अंतिम में हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आवास का भी घेराव करेंगे और ये सरहुल के तर्ज पे होगा। जो सरहुल में लाखों का भीड़ जो निकलता है शोभा यात्रा में, उस सरहुल के तर्ज पे लाखों की संख्या में लोग निकलेंगे और विधायकों का आवास का घेराव करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद यह भी निर्णय लिया गया कि अनिश्चितकालीन अगर उस पर भी रैंप नहीं हटा तो अनिश्चितकालीन धरना रैंप के ऊपर ही बैठा जाएगा। हाँ दीदी, आज तो बैठक लेकर बताइए क्या रणनीति बनाई गई? आज की बैठक विशेष रूप से समीक्षा बैठक थी। सरहुल जुलूस में जितने खोड़ा दल आते हैं, कितने लोग यहाँ पहुंचे, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा और
वही समीक्षा करते हुए आगे की रणनीति भी बनानी होगी, ये सोचकर ये आज की बैठक रखी गई थी। और सरहुल जुलूस में पता चला बहुत सारे खोड़ा दल यहाँ आना चाहते थे और बहुत सारी झांकियां भी यहाँ आना चाहती थी, जो कि झांकियां पहले यहाँ तक मुख्य द्वार तक पहुंचती थी और झांकियों में बहुत सारे संदेश रहते थे और मुख्य मंच से उन्हें देखा जाता था। तो वो झांकियां को सिरमटोली सरना स्थल से दूसरे रूट की ओर डाइवर्ट कर दिया गया, भीड़ नहीं करने के कारण। दूसरा है कि खोड़ा दल भी बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहते थे, क्योंकि उनकी झांकियां और उनकी गाड़ी थी, तो बहुत खोड़ा दल यहाँ तक नहीं पहुंचे, वहीं से चले गए। बहुत लोग पहुंचे जो लोग अपने मित्र जनों को छोड़ के पहुंचे यहाँ तक, उन लोग बताया कि हम लोग उनसे छूट गए अपने परिजनों से और दूसरे क्षेत्र में जाके उनका काफी दूर चला गया जुलूस, तब मिले। और फिर बहुत सारे खोड़ागण अंदर आए, तो जैसे नाचते गाते आते थे वो नहीं आ पाए नाचते गाते। एक्चुअली मुख्य द्वार है बहुत छोटा था और चलते चलते आए, टकराते आए और जिस तरह परिक्रमा 3 बार करते थे वो बिल्कुल नहीं कर पाए। एक बार घूमने के बाद उसी मुख्य द्वार से निकासी भी कर दिया गया, तो उससे लोग परेशान थे। उन्हें पटेल चौक तरफ से निकलना था, तो पटेल चौक तरफ से वो लोग निकल नहीं पाए, जो अरगोड़ा के थे, कटरू के थे, उलटोली के थे, आपका हरमू के थे, डिब्बी के थे, इन लोगों को फिर उसी रूट पे वापस जाना पड़ा। तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई और समीक्षा में हम लोग एक्चुअली सरहुल के पहले रैंप हटाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन इसलिए कर रहे थे कि हमारे लोगों को समस्या ना उत्पन्न हो। हमारा मुख्य त्योहार सरहुल है, कर्मा है और ये 2 पर्व हम मुख्य रूप से मनाते हैं यहाँ, और उसी पर्व को छेड़छाड़ किया जाए और अपने केंद्रीय सरना स्थल को ही छेड़छाड़ किया जाए, अपने धरोहर के केंद्र को छेड़छाड़ किया जाए, अपनी आस्था के केंद्र को छेड़छाड़ किया जाए, इसलिए चरणबद्ध आंदोलन चलते रहा। और हम लोग चाहते थे कि सरहुल से पहले ये रैंप हट जाए, लेकिन हम लोग इस रैंप को हटा पाने में असमर्थ रहे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे और हमारे आरक्षित सीट से जीते विधायक के कान में जू नहीं रेंग रही कि आदिवासी की भावनाओं का कदर नहीं, आदिवासी के साथ की आस्था से वो जुड़े नहीं है। कल दिखावा करते कि हम आदिवासी है, कल सीट लेने के लिए आदिवासी है, लेकिन उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए आदिवासी नहीं है। और इस शोभा स्थल से हमारी शोभा दिखती है, पूरा सरहुल की जो शोभा है, यहाँ समागम होता है, लोग माथा टेकते हैं इस आस्था के केंद्र में, ये शोभा दिखता है। पूरा देश नहीं विदेश भी देखता है, विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं सरहुल की शोभा यात्रा को देखने के लिए, इस स्थल को देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस शोभा को नाश करने का, खत्म करने का साजिश किया गया। और चूंकि हम लोग अब चरणबद्ध, अब तो 3 महीना गुजर गए और जो होना था हुआ हम लोगों के साथ, लेकिन हम लोग की जनसंख्या बढ़ेगी, आदिवासी समाज की जनसंख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो रैंप हम लोगों को शुरू से नहीं चाहिए था और अभी भी नहीं चाहिए, इसलिए सरकार से अभी भी मांग है कि केंद्रीय सरना स्थल बचाओ मोर्चा जो समिति गठन हुआ है, इसे बचाने के उद्देश्य से 10 फीट सरकार पहले ही ले चुकी है, हमारा सरना स्थल को छोटा कर दिया गया, उसके बाद रैंप भी उतारा गया। तो हमारा ही जमीन पे क्यों इस तरह का सरकार विघ्न डाल रही है। तो रैंप नहीं हटता तो चरणबद्ध आंदोलन के लिए भी रणनीति बनी। और पहले चरण पे हम लोग विधायकों का घेराव करेंगे और पहले में हमारे केंद्रीय हमारे झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री श्री चमरा लिंडा जी को घेरने का प्रस्ताव पारित हुआ इस बैठक से। तो अभी हम लोग डेट तय करके जल्द से जल्द उन्हें घेरने का प्रयास करेंगे ताकि वो बोले, और लास्ट में अंतिम में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। और इस बीच में हम लोग जनसंपर्क अभियान जारी रखेंगे, हर जिला से प्रखंड तक हमारे जो आंदोलन है उसका प्रारूप तैयार करने के लिए हम लोग चरणबद्ध इसे राज्यव्यापी आंदोलन बोलिए या झारखंड बंद करने का जो एक मूवमेंट तैयार करना हो, उससे लेकर हम लोग हर जिला का दौरा करेंगे, अपने समस्याओं को बताएंगे, जागरूक करेंगे, और भी समस्या अलग अलग क्षेत्र के जो समस्या आएंगे उनको भी हम लोग जोड़ते